आज हम लोग चैप्टर 4 की बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की। और केमिकल बॉन्डिंग से इस बार क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोर्शन था आपका हाइब्रिडाइजेशन, आपका बॉन्ड ऑर्डर, आपका फॉर्मल चार्ज। ये एमओटी से क्वेश्चन था, आपका विस्पर थ्योरी से क्वेश्चन था, जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा यही पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग वैसे ही क्वेश्चन को करते हैं जैसा कि पूछा गया है, और उसमें बाद में और क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा वो हम लोग देखेंगे। तो उसी में आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि व्हाट इज मिंट बाय द टर्म बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डेफिनेशन तो नहीं पूछने जा रहा है आपका, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एमओटी आप लोग को समझना होगा, पढ़ने ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ ही चुके हैं, डिटेल में वीडियो भी बना चुके हैं, उसमें उतना तो कोई दिक्कत है नहीं। तब है कि यहाँ पे आपका एक फार्मूला लिखना है, सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 और सिग्मा स्टार 2:2 और आपका पाई 2p(x)(2) होता है, और ये एनर्जी इक्वल होता है पाई 2p(y), और उसके बाद फिर हो जाएगा पाई 2p(z), ठीक है। ये होता है किसके लिए, तो ये 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन तक के एलिमेंट्स का जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, नाइट्रोजन तक का जो एलिमेंट है जो मॉलिक्यूल बनाएगा, उसमें हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो नाइट्रोजन के अगर N2 की बात करें, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो हमें पता है कि नाइट्रोजन N2 मतलब कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। अब 14 इलेक्ट्रॉन रखना है तो सिग्मा 1:2 सिग्मा स्टार 1:2 सिग्मा 2:2 और सिग्मा स्टार 2:2 और पाई 2p(x) और पाई 2p(y) लिख देते हैं पहले, और यहाँ पे पाई 2p(z) लिख देते हैं, ठीक है। ये दोनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। तब है आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ कहाँ रहेगा, तो आपका 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, और एक 9 और एक 10 और फिर 11 और फिर 12 और 13 14, यहाँ तक। मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया एमओटी के हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तब है इसमें कि अगर जो ये सिग्मा वाला जो है ना टर्म, सिग्मा वाला वो हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग। वो क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, तो सॉरी ये वाला नहीं, 2 2 4, ये भी नहीं, 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 हो गए आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो जहाँ पे स्टार वाला है ना, ये स्टार वाला, तो ये स्टार बस यही दो है, तो कितना हो गया 4। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो 1/2 इंटू आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 10 माइनस कितना 4, तो 1/2 इंटू 6 मतलब हो जाएगा 3। तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, और इसीलिए नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल बनता है तो उनके बीच में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ से ये भी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, ये भी हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है। बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 3 से कम होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, फ्रैक्शन में रहेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सब हम लोग थ्योरी में कर चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका वो बना हुआ है वीडियो। तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे किसका, इसको मिटा दीजिए, और तब हम लोग देखेंगे किसका, O2 का। O2 का जब देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि O2 में जो है ना ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर जाएगा, तो सिग्मा 1:2 और सिग्मा स्टार 1:2, फिर सिग्मा 2:2 और सिग्मा स्टार 2:2, और नाइट्रोजन 14 तक के एलिमेंट का ये बाद में आता है ना, तो ऑक्सीजन 16 के बाद, मतलब ऑक्सीजन से आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका ये पहले आता है, तो पाई 2p(z) ये 2, और तब आपका पाई आपका 2p(x) और एनर्जी इक्वल होता है आपका पाई 2p(y), इसमें भी 2 इसमें भी 2। अब है ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर हम लोग O2 का निकालें, O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन। अब 16 इलेक्ट्रॉन का जब आप लिखेंगे
तो यहाँ पे 1s2 सिग्मा, फिर सिग्मा स्टार आपका 1s2 सिग्मा, सॉरी सिग्मा स्टार नहीं, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, तब आ जाएगा आपका पाई 2pz2 और पाई 2p x, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, और तब क्या हो जाएगा 2p y का 2 14, और तब इसके बाद क्या होगा इसका एंटी बॉन्डिंग, तो पाई स्टार 2px और एनर्जी इक्वल पाई स्टार पाई स्टार पाई स्टार 2pz, सॉरी 2py 2py। अब देखिए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, लेकिन होता कितना है, हमको 16 इलेक्ट्रॉन करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक एक इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इक्वल है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, बाद में फिर वो ये होगा, जो स्केलेटन एनर्जी डायग्राम जो बनाते हैं ना उसी का ये चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। तब आपको इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो जितने भी आपके बिना स्टार वाले हैं तो ये 2 आपका 2 4 आपका 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 हो गया आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग की अगर बात करें, एंटी बॉन्डिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे 2 2 4 इधर तो है नहीं, 5 और ये 6, तो यहाँ पे 6 हो गए। तो अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 4/2, मतलब 2 बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब कि ऑक्सीजन जो एटम है वो कितने बॉन्ड से जुड़ा है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया हमारा, ठीक है। तब हम लोग निकालेंगे प्लस का और इसका माइनस का। देखिए प्लस साइन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर गया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर गया है, लूज कर गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसका निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको इरेज कर दीजिए, चलिए। तब है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपका, फिर से इसको हम लोग सरिया लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेम ही चीज़ लिखना है, इसलिए हम लोग इसको अलग से फिर नहीं लिख के आपको यही इसी पे समझा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब है कि यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट O2 का तो हम लोग लिख ही दिए हैं, O2 का हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, तो हमको करना क्या है, O2 प्लस का करना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे अब 16 ना होगा, कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कितना बचेंगे, 15 इलेक्ट्रॉन बचेंगे O2 प्लस के लिए, ठीक है। तो 15, तो यह तो 16 के लिए लिख दिए हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला नहीं होगा, तब क्या होगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, चलिए। अब है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है आपका एक, और यहाँ पे 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इधर भी और इधर भी, तब है आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, बॉन्डिंग तो 10 का 10 ही रहेगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये 2 4 इधर तो है नहीं, और एक 5, तो ये 5, तो यहाँ से अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालें O2 प्लस का तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 माइनस कितना हो जाएगा आपका 5, तो ये 5/2 मतलब 2.5, ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये O2 प्लस का हो गया। अब O2 अगर माइनस की बात करें, O2 माइनस का बात करें मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या हो गया, ऐड हो गया आपका। तो इसको अगर हम लोग मिटा क्या दें इस हाथ से फिर से, ठीक है। समझने के लिए छोड़िए, इसको सीधा मिटा ही देते हैं। यहाँ पे समझने के लिए क्या है आपका कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जब एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 मतलब ये 2 हो जाएगा, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको मिटा के फिर से लिख देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका पाई स्टार 2px, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो 10 का 10 ही है। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा,
2 2 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से निकाले तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10-7, तो ये 3/2 मतलब 1.5। तो इस तरह से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ गया। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, आपको ये पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए बार पूछा है तो इस बार भी पूछेगा, और भी यहाँ पे क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का रहेगा। तो हम लोग करेंगे, जैसे आपको यहीं पे पूछा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें हैं, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसे पता चलेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा जो आप स्ट्रक्चर बनाया है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे थे कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और फिर आपका ये ऑक्सीजन वाला है तो यहाँ पे पाई 2p(z) पहले हो जाएगा, और फिर यहाँ पे पाई 2px एनर्जी इक्वल पाई 2py, और तो फिर पाई स्टार 2px और एनर्जी इक्वल और आपका पाई स्टार 2py। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी कितना हो गया, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन क्यों हो गए 18 हो, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, अब जब 18 हो गए तो यहाँ पे काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 2 16 और 2 18 18 इलेक्ट्रॉन है। अब 18 इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा है कि डज नॉट कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ऑलमोस्ट आपका यही हो गया कि ये आंसर तो यही हो गया आपका कि ये अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता है। क्यों, क्योंकि सारे के पास पेयर है, ये पी ऑर्बिटल है ना, पी ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबके पी के चाहे इसके सब में 2 इलेक्ट्रॉन से। और भी चेक कर लीजिए, अगर हम लोग O2 का लिखे तो O2 का अभी हम लोग लिखे थे 1s2 O2 का अभी हम लोग लिखे थे कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, और आपका हो जाएगा पाई 2pz, और उसके बाद फिर आपका पाई 2px एनर्जी इक्वल पाई 2py, और फिर पाई स्टार 2px, और उसके बाद फिर आपका पाई स्टार 2py, और सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, यहाँ भी 2 कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14 और 15 और 1 16। अब देखिए 16 है तो मतलब यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इसके ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया, तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अगर N2 की बात करें तो अभी हम लोग देखे थे कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद फिर आपका पाई 2px और एनर्जी इक्वल और ये पाई 2py और फिर पाई 2pz। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14। यहाँ पे ये 14 के लिए है, लेकिन यहाँ पे है कितना, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे ये लास्ट में 2 ना होगा, कितना होगा 1 होगा, मतलब इन सब में तो पेयरिंग है लेकिन इसमें जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे तो वही होगा। तो एमओटी अगर जान रहे हैं, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये फार्मूला जान रहे हैं तो फिर इसमें कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ये क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको बनाना है। और भी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करना, छोटे छोटे हम लोग टॉपिक लेके आएंगे जिसमें कि आपको पूछा गया है, आसानी से आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करें। थैंक यू।